वैशाली बेचारों सा मुंह बनाए शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, लैंडलाइन फ़ोन से कॉल करो और बोलो डॉक्टर को कैबिन में भेजने के लिए। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। उसके मुंह से एकाएक सवाल निकल गया, आपकी फैक्ट्री में डॉक्टर भी हैं? शाश्वत ने गुस्से से वैशाली को देखा। हैरानी से वैशाली को देखते हुए बोला, तुम किस ग्रह की प्राणी हो? तुमको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि हर एक फैक्ट्री में डॉक्टर का होना कंपलसरी है। वैशाली झेंप गई और जल्दी से टेबल के पास जाते हुए बोली, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। शाश्वत ने अपना सिर ना में हिलाया, फिर अभी उसके साथ जो घटना घटी उसके बारे में सोचने लगा। लैपटॉप का ग्लास इतने बड़े टुकड़ों में टूटा, ये सोच के वो कुछ हैरान था। वैशाली भी डॉक्टर को बुला के फिर शाश्वत के पास आ गई थी। शाश्वत ने वैशाली को देख के आंखें छोटी कर ली और बोला, तुम टेबल के नीचे क्या कर रही थी? तुमने मुझको धक्का दिया ना? वैशाली घबरा गई। शाश्वत वैशाली को डरा हुआ देख के बोला, बोलो। वैशाली घबराते हुए बोली, सर मैं बस टेबल साफ कर रही थी, आपका पैर अचानक से लगा तो डर गई और हड़बड़ी में चेयर को अनजाने में धक्का लग गया। शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, पर तुम सफाई कर क्यों रही थी? तुमको क्या सफाई का काम मिला है यहाँ? वैशाली डरते हुए बोली और उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली और बोली, आई एम सॉरी सर, जल्दी आ गई थी तो कुछ काम नहीं था। आपसे काम पूछने आई थी, लेकिन आप भी नहीं आए थे तो टेबल पर फाइल्स फैली देखी तो सफाई करने लग गई। शाश्वत चिढ़ा हुआ बोला, तुम टेबल की सफाई कर रही थी कि मेरा सफाया करने की प्लानिंग कर रही थी? वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसको गुस्से में देख रहा था। वैशाली और डर गई। गलती उसकी जो थी, इसलिए वो इस बार अपने आप को रोक नहीं पाई और ज़ोर से रो पड़ी और शाश्वत से बोली, सॉरी सर, मैंने ये जान के नहीं किया, मुझे शाम की बस पकड़नी थी, इसलिए जल्दी आई कि जल्दी आऊँगी तो जल्दी जाने को मिलेगा। वैशाली बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। शाश्वत वैशाली को ही हैरानी से देख रहा था। वो वैशाली को शांत कराता उससे पहले डॉक्टर वहाँ आ गए। डॉक्टर को देख के वैशाली ने जल्दी से सिसकियाँ भरते हुए अपने आंसू पोंछे और साइड हो गई। डॉक्टर शाश्वत के घाव की पट्टी करने लग गए। शाश्वत ने फिर डॉक्टर को उसकी कमर के चोट के बारे में बताया तो डॉक्टर ने उसको उल्टा लेटाया और उसकी शर्ट ऊपर करने लगे तो वैशाली पलट के खड़ी हो गई। शाश्वत वैशाली को ही देख रहा था। शाश्वत की पीठ में भी चोट थी। चेयर के स्टैंड से शाश्वत की पीठ थोड़ी छिल सी गई थी और लाल पड़ी थी। हो सकता है कोई अंदरूनी चोट आई हो, लेकिन डॉक्टर ने
दवा लगा के शाश्वत को आराम करने को बोला। अगर कुछ घंटे में कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ तो टेस्ट करना पड़ेगा। शाश्वत ने ओके कहा और डॉक्टर कुछ दवा देकर चले गए। डॉक्टर के जाते ही शाश्वत उठने की कोशिश करने लगा तो वैशाली उसके पास आके बोली, सर आप क्यों उठ रहे हैं? आप उठ क्यों रहे हैं? शाश्वत बोला, उठूंगा नहीं तो क्या लेटे लेटे दवा खाऊं? वैशाली का फेस और मुरझा गया। उसने शाश्वत के बैठने में मदद की और जल्दी से भाग के पानी का गिलास लाई और दवा ओपन करके शाश्वत को देने लगी। शाश्वत ध्यान से वैशाली को देख रहा था। वैशाली एक अच्छी वाइफ के जैसे उसका ध्यान रख रही थी। वैशाली शाश्वत के सामने झुकी हुई थी, जिससे शाश्वत की नज़रें वैशाली के बालों में चली गई। वैशाली ने आज मांग निकाल के बाल नहीं बांधे थे। उसको लेट हो रहा था तो उसने एक पोनी चोटी बना के जूड़ा बना लिया था, लेकिन मांग की जगह पर लाल सिंदूर अभी तक समझ आ रहा था। सिंदूर देख के शाश्वत के जहन में कल वाला वाक्य घूम गया और वो सोचने लगा, क्या वैशाली ने सिंदूर पोंछा नहीं या फिर उसने जानबूझ के लगा के छोड़ दिया? शाश्वत समझ नहीं पाया, लेकिन शाश्वत इस बात से अनजान था कि वैशाली को अभी तक इस वाकये की भनक तक नहीं थी। वैशाली को हॉस्टल पहुंचते ही रात हो गई थी। ज्योति भी सो चुकी थी और उसके पास के कमरे की दूसरी चाबी थी तो वो अंदर आ गई और जो हादसा हुआ उसके डर की वजह से चुपचाप सो गई। सुबह उसको जल्दी निकलना था, वरना बस मिस हो जाती। फिर दूसरी बस 2 घंटे बाद की थी तो वो जल्दी से रेडी हो गई और बालों की पोनीटेल तो लड़कियां बिना शीशे में देखे ऐसे ही बना लेती हैं। वही वैशाली ने भी किया। वैशाली कोई मेकअप लगाती नहीं थी। ऊपर से उसका सोचना था कि उस जैसी मनहूस को कोई देखेगा भी क्यों, जो वो थोड़ा बहुत भी सजे। ऊपर से लड़कियां रोज़ सिर भी नहीं धोती हैं जो सिंदूर मिटता, इसलिए वैशाली की मांग में वैसे ही सिंदूर भरा हुआ था। बस कल उसने मांग निकाल के चोटी गूंदी थी और आज पोनीटेल बंधी थी तो सिंदूर कुछ छुप गया था। अगर वैशाली को इस बात की खबर होती तो शायद डर